नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। हाथरस की गैंगरेप पीड़िता की मौत पर दिल्ली में हंगामा शुरू हो गया है। दिल्ली में सफदरजंग के बाहर भीम आर्मी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली में भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंच गए ठीक हॉस्पिटल के बाहर और हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत यहीं पर हुई है। उसने दम तोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद यहां हंगामा शुरू हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू हो गया। भीम आर्मी का एक्शन यहां देखने को मिल रहा है। भीम आर्मी यहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गई। प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर कार्यकर्ता पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन की मांग लेते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दोनों तस्वीरें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं। भीम आर्मी के चंद्रशेखर अस्पताल पहुंचे और उनके साथ कार्यकर्ता भी। हाथरस गैंगरेप पर अब हंगामा देखने को मिल रहा है और सड़क पर भीम आर्मी पहुंच गई है। अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गए भीम आर्मी के कार्यकर्ता और जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। हाथरस गैंगरेप मामले पर जहां कार्रवाई की मांग तेजी से उठ रही है, सवाल उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, तो वही भीम आर्मी पहुंच गई है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और वहां पर उन्होंने हंगामा किया, सड़क पर बैठ गए प्रदर्शन करते हुए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ ही कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। और ये कार्यकर्ताओं की तस्वीर प्रदर्शन करते हुए। हाथरस गैंगरेप में जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इसके हाथरस कांड की गूंज जो है वो अब दिल्ली में सुनाई दे रही है, जहां सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया, आखिरी सांस उसने ली। हैवानों के खिलाफ अब सड़क पर कार्यकर्ता भीम आर्मी के जुट गए हैं। 14 सितंबर जब उसके साथ इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया और सफदरजंग में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन जिंदगी की जंग पीड़िता हार गई। आज 14 सितंबर को उसके साथ गैंगरेप की घटना हुई थी और अब सफदरजंग अस्पताल में जब उसने दम तोड़ दिया, भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता वहां पहुंच गए हैं। चंद्रशेखर भी भीम आर्मी के वहां मौजूद हैं और वहां पर मांग की जा रही है जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई हो, जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें सजा मिले। तो एक तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो 4 आरोपी, इन्हीं के ऊपर ये आरोप लगा है कि इन्होंने पीड़िता को जान से मारने की कोशिश की और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। तो हाथरस की थी पीड़िता जिसने आज दम तोड़ दिया और 14 सितंबर को उसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ था। अब हैवानों के खिलाफ सड़क पर भीम आर्मी का एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ हम आपको वो 4 अभियुक्तों की तस्वीर दिखा रहे हैं, मांग उठ रही है इन्हें फांसी मिले, सजा मिले, और दूसरी तरफ सड़क पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आज पीड़िता ने दम तोड़ दिया, उसके परिवार वाले भी मौजूद थे उसकी इस जंग में, लेकिन आज वो जिंदगी की ये लड़ाई हार गई और उसकी आज मौत हो गई। उसके बाद अब सड़क पर भीम आर्मी देखने को, भीम आर्मी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं जो वहां बैठकर, धरने पर बैठकर ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो भीम आर्मी का एक्शन दिल्ली में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो गैंगरेप की घटना हुई है, उस घटना की गूंज जो है वो दिल्ली में सुनाई दे रही है। फांसी दो, अभियुक्तों को फांसी दो, यही मांग भीम आर्मी की ओर से की जा रही है। सड़क पर जो ये कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, बताया जा रहा है सभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और जैसे ही ये लोग सफदरजंग पहुंचे, एक ही मांग कि जल्द से जल्द आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
तमाम सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर, लॉ एंड ऑर्डर पर और महिला सुरक्षा पर जो सवाल उठ रहे हैं इस वक्त, भीम आर्मी उन्हीं सवालों को पुरजोर ढंग से उठाती हुई 14 सितंबर की ये घटना है। 14 सितंबर को हाथरस में लड़की को जान से मारने की कोशिश की जाती है, उसके साथ गैंगरेप किया जाता है और सफदरजंग में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो हाथरस गैंगरेप केस में पीड़िता के भाई का आरोप है कि लड़की अपनी जुबान न खोल पाए, इसलिए उसकी जुबान काट दी गई थी। लड़की चलकर अपने घर तक न जा पाए, इसके लिए उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई। वहीं हाथरस के जिलाधिकारी ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा है कि पीड़िता की जीभ नहीं कटी है, वो बोल रही थी। पीड़िता का गला दबाया गया था, जिस वजह से उसकी जीभ बाहर आ गई थी, इसलिए वो घटना के दिन बोल नहीं पा रही थी। और एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सफदरजंग की, जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठे हैं, फांसी दो के नारे लगातार लगा रहे हैं। और सीधा रुख करते हैं सफदरजंग का। पल्लवी झा मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं। पल्लवी, भीम आर्मी के लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है उनकी? इस पूरे मामले को किस तरह से भीम आर्मी देख रही है? तो आपको बता दें कि सफदरजंग में इस वक्त हाथरस के इस गैंगरेप कांड की गूंज सुनाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं भीम आर्मी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वही सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। अमृता धवन हमारे साथ कांग्रेस की नेता जुड़ रही हैं। अमृता जी, जिस तरह से अब कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये जो घटना हुई है, अब इसके बाद मांग हो रही है कि जल्द से जल्द सजा मिले, लेकिन अगर पहले ही मुखर ढंग से अपोजिशन इन सवालों को उठाए उत्तर प्रदेश में, तो आपको नहीं लगता कि ऐसी घटनाएं, ऐसी जघन्य घटनाएं सामने नहीं आती? देखिए, लगातार हम लोग महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, किस तरीके से देश की और प्रदेशों की सरकारें विफल हुई है। यूपी के अंदर गंदा राज है, जंगल राज है। हर रोज कोई ना कोई ऐसा सामने आता है किस्सा जिसको देख के देश शर्मसार होता है। और आज वही हुआ, हाथरस के दलित बेटी के साथ, 17 साल की बच्ची के साथ आप लोग गैंगरेप हो जाता है। वहाँ पे उसको अस्पताल में जगह नहीं मिलती, 4 दिन तक रेप की पुष्टि नहीं की जाती, मेडिकल क्लियरेंस नहीं मिलती, उसको दिल्ली ट्रांसफर करते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं उसको, एम्स उसको लेता नहीं, एम्स उसको रेफर कर देता है सफदरजंग में, और आखिर में आके अपना दम तोड़ देती है। किसको इल्जाम लगाएंगे इसका? सरकार और समाज की जिम्मेदारी नहीं? सरकार चुप बैठी है, कहाँ है वो महिलाओं के ऊपर होगा अत्याचार तो हम आपके साथ खड़े होंगे। अमृता जी, लेकिन यूपी में तो योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है पुलिस के एक्शन पर। एंटी रोमियो स्क्वाड है वहां पर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिल्कुल सशक्त है यूपी सरकार, ये कह रही है। यहाँ पर तो आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है? जितने सवाल आप उठा रही हैं कि किस तरह की दिक्कतें पीड़िता को आई, यहीं पर तो कांग्रेस की भूमिका अहम हो जाती है, ऑपोजिशन की भूमिका अहम हो जाती है। यूपी के मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। महिला सुरक्षा वो नहीं दे सकते हैं, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और वो लोगों की पीठ थपथपा रहे हैं। वो तो खुद क्रिमिनल्स के साथ खड़े हुए हैं। इस देश के अंदर कंगना रनौत की बालकनी 2 फुट की टूट जाती है, पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। भाजपा के प्रवक्ता बाहर निकलकर कहते हैं कि बेटी को न्याय दो, और जब बेटी की जुबान कट जाती है, उसका गैंगरेप हो जाता है और वो दम तोड़ देती है, तब इनके प्रवक्ता नहीं बोलते कि बेटी को न्याय दो। क्या अरेस्ट कर देने से बहुत हो जाएगा? क्या हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट करके इनको समय पर सजा नहीं देनी होगी? जब हम उदाहरण ही नहीं बनाएंगे, जब ये सरकारें गूंगी बहरी होकर क्रिमिनल्स की संरक्षण करेगी, तो किसके पास न्याय की गुहार लगाए? आज हम अभी राष्ट्रपति भवन तक चल रहे थे, हमको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, क्यों? हम कोई क्राइम करने जा रहे हैं? चलिए, यानी आप कह रही हैं कि विपक्ष की आवाज को भी अनसुना किया जा रहा है। पल्लवी झा मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं सफदरजंग से। अमृता जी, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पल्लवी, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वहां पर इस वक्त धरने पर बैठे हैं भीम आर्मी के लोग। चंद्रशेखर से आपकी बात हुई, क्या कह रहे हैं वो? इस मामले को कितनी गंभीरता से भीम आर्मी ले रही है और क्या मांगे हैं उनकी? देखिए, मैंने पहला सवाल उनसे यही किया था कि देखिए
जाहिर तौर पर ये अपराध इतना कृत्य इतना घिनौना है कि तमाम जो लोग हैं इसको लेकर के आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर राजनीति क्यों? ये क्यों कहना कि दलित की बेटी 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 होती है, महिला होती है। तो उनका ये कहना था कि देखिए ये बात दलित की नहीं है, हम तमाम बेटियों के लिए हम सड़क पर उतरेंगे, हम सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो। और इसी को लेकर के ये जो आप देख रही है मेरे पीछे सफदरजंग का गेट है, ये तमाम यहाँ पर जो सफदरजंग के सिक्योरिटीज हैं वो गेट के आप देख रही है कि गेट के अंदर है, उनको वहां से हटाया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची और सड़कों को जाम करने की पूरी कोशिश की गई। यहाँ पर दोनों तरफ के ट्रैफिक को रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने तुरंत ही भीम सेना के जितने भी मेंबर्स थे, कार्यकर्ता थे, उनको हटा लिया गया। हालांकि इसकी वजह से काफी ट्रैफिक जाम यहाँ पर हो गया है, लेकिन धीरे धीरे करके अब गाड़ियां निकलने लगी हैं। लेकिन काफी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि यूपी में गुंडा राज हो गया है, हर आए दिन महिलाओं और लड़कियों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं। लेकिन सवाल यही था कि बिल्कुल इस तरीके से लगातार हर जगह इस तरीके की महिलाओं या लड़कियों के साथ जो घटना घट रही है, इसके लिए जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि अगर प्रशासन सख्त नहीं होगा तो इसी तरीके से डर और खौफ नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से राजनीति हम देख रहे हैं, जिस तरीके से सड़कों पर देख रहे हैं कि इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जाहिर तौर पर इससे लोगों को काफी परेशानी बढ़ेगी। बिल्कुल पल्लवी, और सवाल यही जो आपने कहा कि दलित की बेटी पर ही क्यों, और हम जानते हैं कि चंद्रशेखर इससे पहले भी कई प्लेटफॉर्म्स पे पहुंच जाते हैं। सवाल यही कि जब बेटी इस दुनिया में नहीं है तो अब उसके न्याय के लिए, या यूं कहें अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए सभी सियासतदान वहां पहुंच जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं इस पर चंद्रशेखर, आगे की उनकी क्या रणनीति होगी? देखिए उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अगर सरकार सख्ती नहीं दिखाती है, अगर सरकार की तरफ से न्याय नहीं मिलता है तो वो सड़कों पर उतरेंगे। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि यूपी के जगह जगह पर सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि उनकी मांग है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इसमें, और सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ों को छुपाने और दबाने की कोशिश कर रही है। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए जाहिर तौर पर सरकार ने अपनी तरफ से जो है लोगों को पकड़ा है, जो आरोपी हैं उनको पकड़ा है, साथ ही साथ जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मामला जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके उनका ये कहना था कि नहीं, हमारी मांग सीबीआई की है और हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, और इसीलिए तमाम लड़कियों के, तमाम महिलाओं को लेकर के वो सड़कों पे उतरेंगे। और वही इसी वजह से आप दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बिल्कुल बाहर, जिसे हम रिंग रोड कहते हैं, उसको जाम करने की पूरी कोशिश की। काफी संख्या में उनके साथ उनके कार्यकर्ता थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बहुत ही समझदारी से लोगों को वहां से हटा लिया, वहां से उनके कार्यकर्ता को हटा लिया है। और अब जो है रिंग रोड जो है वो धीरे धीरे सुचारू रूप से चलने लगा है। जी बिल्कुल पल्लवी, यही अहम है कि अब इस मौके का फायदा कोई सियासतदान ना उठाएं। हाथरस की बेटी को न्याय तो मिले, लेकिन न्याय की मांग करते हुए कोई सियासतदान अपनी सियासी रोटी ना सेके, ये बेहद अहम है। आपसे जानना चाहेंगे, आपके परिवार वालों से भी बात हुई है पीड़िता के, और वहां पर सियासी लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। किस तरह से इस वक्त सफदरजंग की पूरी स्थिति को आप देख रही हैं माँ? देखिए जब मैं सुबह से यहाँ खड़ी हूँ, और जब मैं यहाँ खड़ी थी तो मुझे ना 2012 की जब घटना याद आ गई कि इसी सफदरजंग अस्पताल में निर्भया एडमिट थी, और इसी तरीके से मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जिस तरीके से घिनौने तौर पे उसको मारा पीटा, उसकी हड्डियाँ तोड़ी गई, वो एकदम से मुझे याद आने लगी कि किस तरीके से एक लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ था। लेकिन बावजूद इसके कानून बने, सख्त कानून बने, लेकिन खौफ नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये बात है कि लोगों के अंदर जो खौफ, जो डर प्रशासन का होना चाहिए, जो पुलिसिया व्यवस्था है उसकी होनी चाहिए। पल्लवी, और इस वक्त हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। पल्लवी, अमृता धवन थोड़ी देर पहले हमसे जुड़ी थी और अमृता धवन ने कहा कि हम भी प्रदर्शन कर रहे थे, तब पुलिस ने हमें बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। अमृता धवन ने क्या कुछ कहा था, आइए सुनाते हैं आपको। क्या सरकार बेटी के साथ इस देश में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। सरकार और समाज ने इस बेटी की हत्या कर दी है, और यहाँ पर हथियारों को पकड़कर उनको बेल मिल जाती है। क्या हम निर्भया भूल गए हैं? क्या ये देश भूल गया है? क्या सरकार भूल गई है? कहाँ है केजरीवाल, कहाँ है मोदी, कहाँ है योगी? हम थूकते हैं ऐसे शासन पर जो बेटियों की सुरक्षा नहीं करते। अमृता धवन को आपने सुना, संसद भवन की ओर विरोध मार्च के लिए जा रही थी, और उस वक्त पुलिस ने इन्हें रोका और सीधे तौर पर जो सवाल उनका
सत्ताधारी पार्टी से और नेताओं से, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीधे तौर पर उन्होंने सवाल उठाया कि बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। पल्लवी, अब धीरे धीरे जो है विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है दिल्ली में। किस तरह से इस पूरे मामले में पीड़िता के घर वाले क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पर विरोध लगातार तेज हो गए, या यूं कहूं तो राजनीति तेज हो गई है। जो हमने 2012 में भी देखी, वही राजनीति, वही पटकथा मुझे फिर से दोबारा वही दिख रहा है कि किस तरीके से राजनीति जितने करने वाले लोग हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, राजनीति के लिए सड़क पर उतरे हैं, सड़क को जाम कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि लगातार जो सख्त कानून बने उसको लेकर के सख्ती क्यों नहीं है, क्यों नहीं प्रशासन पे लोगों को विश्वास है, क्यों नहीं पुलिस या व्यवस्था इतनी सख्त है कि लोगों के अंदर इस तरीके के जो कृत्य करते हैं उनके अंदर डर पैदा हो। हालांकि जो परिवार की बात कही आपने, तो परिवार से जब हमने बात की थी तो परिवार काफी दुखी था, काफी उस वक्त बोलने के हालात में नहीं था। जब मैंने उनसे सवाल किया कि जिस वक्त ये घटना हुई उनके भाई से, तो उन्होंने कहा कि वो किसी दूसरे गांव में थे, वो जब बाइक लेकर आए तो उनकी मां ने बताया कि उनकी साड़ी से उन्होंने अपनी बेटी को लपेटा और फिर लेकर आई। उस वक्त वो कॉन्शियस नहीं थी, बेहोश हालत में थी। तो ये तमाम चीजों को एक भाई जब सुनता है, जब उसके सामने इस तरीके की चीजें आती हैं, तो जाहिर तौर पर आप समझ सकती हैं कि उस पर क्या बीत रही होगी। लेकिन उसने साफ तौर पर यह कहा कि सरकार से उनकी एक ही मांग है कि उसको फांसी हो। इस तरीके की जो घटना सामने आई है वो निर्भया से कम नहीं है और इसीलिए उन ऐसे दोषियों पर फांसी के सजा के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। उनसे जब यह पूछा गया कि क्या आज जो इस तरीके से एक्शन लिया गया है पुलिस ने, क्या आप उससे संतुष्ट है, तो उनका यह कहना था जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस ने काफी वक्त लगा दिया एक्शन लेने में, उसको अरेस्ट करने में। और जहां तक कि हॉस्पिटल यहां लाने की बात है तो इस पर भी लेकर उनकी फैमिली का आरोप था कि पहले ही उनको यहां नहीं भेज रहे थे। पहले वहां के अस्पताल ये कह रहे थे कि हम आपको रेफर नहीं करेंगे, लेकिन जब उसकी हालत खराब हुई तब उनको यहाँ लाया गया। यहाँ जो दास्तां आप बता रही हैं, जो उनके परिवार वालों ने हमसे साझा की है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। हाथरस गैंगरेप केस में पीड़िता के भाई का आरोप है कि लड़की अपनी जुबान न खोल पाए, इसलिए उसकी जुबान काट दी गई थी। लड़की चलकर अपने घर तक न जा पाए, इसके लिए उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई। वहीं हाथरस के जिलाधिकारी ने इस बात से पूरी तरह से इनकार किया है। लड़की के भाई ने लड़की के जीभ काटने और रीढ़ की हड्डी तोड़ने के आरोप लगाए हैं। सुना कि उनकी जीभ को काट दिया गया था। जी काट दिया गया था जीभ को, और ये जो यहाँ से गर्दन की हड्डियाँ हैं 3, ये रीढ़ की मेन हड्डी होती है जिससे पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, तो वो भी, और उनके पैर भी काम नहीं कर रहे, हाथ पैर ऐसे ही। पीड़िता का जो गला दबाया गया, और गला दबाने के डॉक्टरों के अनुसार जो बताया गया, गला दबाने के दौरान उसकी जीभ बाहर आई और दांतों के बीच में फंसने से उसमें जीभ में चोट आई थी, और जीभ काटने की बात पूर्णतः सही नहीं है, केवल जीभ पर उसमें चोट आई थी और पीड़िता बोल रही थी, और इसी कारण से उसमें जो सीओ थे और जो महिला कांस्टेबल उनके साथ गई थी वो 22 तारीख को बयान ले गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।